स्किन को हम उर्दू में कहते हैं जिल्द, जबकि हम ह्यूमन में देख रहे हैं स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में। हालांकि दिल भी एक ऑर्गन है, स्टमक, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ये स्किन ऑर्गन है। हम इसको सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। स्किन जो है ये हमारे बॉडी का, हमारी जो टोटल बॉडी वेट है उसमें से 15% जो है वेट वो स्किन कवर कर रही है हमारे जिस्म में। स्किन के 2 लेयर्स होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मस। एपिडर्मिस ऊपर वाला लेयर, डर्मस अंदर वाला लेयर। डर्मस को हम इंडोडर्मस भी कहते हैं। जो एपिडर्मिस है, जो कि जिसको हम कहते हैं ऊपर, स्किन का जो ऊपर वाला जिल्द या ऊपर वाला लेयर, एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस, एपी भी कहते हैं ऊपर को, ठीक है। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटरमोस्ट लेयर है स्किन का, मतलब सबसे ऊपर कौन सा स्किन पाया जाता है? एपिडर्मिस पाया जाता है। इसका काम है वाटरप्रूफ बैरियर। वाटरप्रूफ बैरियर से क्या है? वाटरप्रूफ से मुराद के पानी को अंदर ना जाने देना और अंदरूनी बॉडी के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, उसको बाहर ना जाने देना। मतलब ये हुआ कि स्किन का सबसे बड़ा रोल ये है कि बाहर की चीज़ों का, बाहर की जितनी भी चीज़ें उसको अंदर नहीं छोड़ना और अंदर माहौल को बाहर नहीं छोड़ना। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंदर अलाउ नहीं करना और इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर अलाउ नहीं करना, ये मेन इसका काम है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो अहम रोल है वो प्रोटेक्शन में है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब स्किन को प्रोटेक्शन करने वाला कौन सा? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस प्ले रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अभी थोड़ा सा डिटेल है आपके कोर्स से, तो ये है थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन आपने समझना होगा। अब प्रोटेक्शन कौन करती है? हमारे स्किन के अंदर, खासकर एपिडर्मिस की बात हो रही है। एपिडर्मिस के अंदर एक किस्म के सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके हमारे बॉडी के अंदर केराटिन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केराटिन प्रोटीन बनाता है। तो जब ये केराटिन प्रोटीन्स बनाते हैं, यही केराटिन प्रोटीन्स आगे जाके क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नंबर 1 ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नंबर 2 ये स्किन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती है? लचक। आपको पता है कि हमारी स्किन लचकदार होती है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है, लचक कर सकती है हमारी स्किन। तो ये भी केराटिन प्रोटीन की वजह से होता है। कौन से सेल्स केराटिन प्रोटीन बनाते हैं? केराटिनोसाइट्स। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, हमारे जिस्म को लचक देते हैं। और प्रोटेक्शन तो इसका मेन काम है। अच्छा, केराटिन वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके नाखून में पाए जाते हैं और आपके बालों में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। मज़ीद एक और किस्म का सेल आपके एपिडर्मिस वाले लेयर में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स एक किस्म का पिगमेंट बनाता है। पिगमेंटेड सेल होते हैं, ठीक है, एक किस्म का पिगमेंट बनाता है। उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। इस पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। मेलानिन फिर वो वाहिद पिगमेंट होते हैं जो मेलानोसाइट्स बनाते हैं। ये मेलानिन क्या करते हैं? मेलानिन स्किन कलर देते हैं, स्किन कलर या फिर स्किन टोन्स बनाते हैं। आपको पता है कुछ लोग गंदम कलर के होते हैं, कुछ काले होते हैं और कुछ वाइट होते हैं, कुछ थोड़ा सा रेड होते हैं। तो स्किन के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ कलर्स भी किसकी वजह से होते हैं? वो मेलानोसाइट्स की वजह से होते हैं, जो कि काम पे पाए जाते हैं एपिडर्मिस के। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेक्चर ज़रूर बढ़ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जिनको हम कहते हैं किताबी कीड़े, उसको पसंद है कि भाई जितना नॉलेज देते जाओ वो, तो ये उनके लिए है। हमारी स्किन जो है, इसका जो एपिडर्मिस वाला लेयर है, सबसे अपर वाला लेयर है, ये अपर वाला लेयर तकरीबन 28 दिनों के बाद ये अपर वाला लेयर ख़त्म हो जाती है। जब ये लेयर ख़त्म हो जाती है तो इसी लेयर के ऊपर एक नया लेयर आ जाता है, एपिडर्मिस।
ये ख़त्म, उसके ऊपर एक नया लेयर आ जाता है। खैर, और जो कि मुसलसल डिवीज़न में भी इसका रोल है, जो कि डिवीज़न कंटिन्यूसली डिवीज़न करती है, सेल डिवीज़न करती है। फंक्शंस लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेयर है हमारे स्किन का, इसको हम कहते हैं डर्मस, इसको हम इंडोडर्मस भी कहते हैं। जो डर्मस लेयर है ये कहाँ पे पाया जाता है? अब ऊपर वाला लेयर कौन सा है? ऊपर वाला लेयर एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे डर्मस पाया जाता है। तो आप इनको इंडोडर्मस लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके नीचे पाया जाता है? ये नीचे पाया जाता है, एपिडर्मस के नीचे पाया जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। डर्मस पतला लेयर है और एपिडर्मस पतला लेयर है। जो डर्मस ये पतला मोटा है, थिकर है। किससे मोटा है? एपिडर्मिस से ये मोटा है। अब अगर आप इसका एनाटॉमी देखो, अंदरूनी स्ट्रक्चर देखो डर्मिस के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो हम इनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हैं। डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड मिलेंगे। स्वेट ग्लैंड्स कुछ ऐसे थैले होते हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स, जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। अब जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, स्वेट ग्लैंड्स के अपने स्वेट डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्वेट डक्ट्स, अपने नालियाँ होते हैं स्वेट डक्ट्स। स्वेट डक्ट्स जाके स्किन के अंदर बिल्कुल एक, हमारी स्किन में सुराखे होते हैं, ठीक है, वो हम उनको कहते हैं स्वेट पोर्स। तो ये स्वेट डक्ट्स आगे जाके बनाते हैं स्वेट पोर्स बनाते हैं। मतलब पोर्स का मतलब है सुराखें। तो ये वो सुराखें बनाते हैं। मेन बात अभी मैंने नहीं बताई, स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या है? स्वेट ग्लैंड्स का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, पसीना बनाना। पसीना, जो कि हम पसीने को तो जानते हैं, गर्मियों में पसीना हमें आता है, ठीक है, वाटर, यूरिन वगैरह या यूरिक एसिड इसकी मिकदार होती है। अच्छा, तो यही जो स्वेट है, जो कौन बनाता है? स्वेट ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है? डर्मिस वाले इलाके में मौजूद है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स है, जैसे ये स्वेट बना लेता है, वो स्वेट इस स्वेट डक्ट्स के ज़रिए आगे फॉरवर्ड जाते हैं। जब ये फॉरवर्ड जाएंगे तो उस स्वेट पोर्स के ज़रिए हमारी स्किन से बाहर निकल जाते हैं। अब ये काम तो इसने कर दिया, लेकिन मेन काम क्या हुआ भाई? मेन काम इसका है कि ये क्या काम करता है? ये एज अ थर्मो रेगुलेशन रोल अदा करता है। कौन सा रोल? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है? कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। भाई जिस्म के अंदर टेम्परेचर को क्या करना? कंट्रोल करना। तो ये स्वेट ग्लैंड का काम है, एज अ थर्मो रेगुलेशन, बॉडी को क्या करना? कंट्रोल करना। वैसे स्वेट ग्लैंड का एक और काम भी है, जो थोड़े से वेस्ट है उसको भी बाहर निकालते हैं। खैर, हेयर फॉलिकल्स की बात करते हैं। डर्मस वाले एरिया से जो ये बाल आपको नज़र आ रहे हैं मेरी स्किन पर, ये बाल जहाँ से निकल रहे हैं, मतलब बालों की जो जड़ होती है वो डर्मस वाले इलाके में मौजूद होते हैं। जो इनकी जो जड़ें होते हैं, जो टिप ऑफ हेयर्स होते हैं, हम उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। बिल्कुल। अब ये डर्मस वाला इलाका है। कौन सा वाला इलाका है? डर्मस। डर्मस वाले इलाके से ऐसे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे हेयर आपको मिलेगा। जो ये टिप है हम इसको कहते हैं हेयर फॉलिकल, हम इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हेयर फॉलिकल्स। हमने ये बात कर दी। अब जो हेयर्स होते हैं हमारे स्किन में, डर्मस में, इसका भी काम है एज अ थर्मो रेगुलेशन। इसका काम क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन से मुराद टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब टेम्परेचर ये कैसे करेगा? ये एक प्रोसेस के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसको हम कहते हैं गूस बम्प्स। गूस बम्प्स में क्या होगा? आपने कभी देखा होगा सर्दियों में चकोर जो ऐसे बालों को, अपने जो इनके पर होते हैं ना, जिसको हम फीदर्स कहते हैं, ये उनको ऐसे बिल्कुल फैला देते हैं और जिसके ज़रिए उनके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं।
अब ये ऐसे गूस बम बना लेते हैं जिसमें हवा गर्म हो जाती है और यह हवा को अंदर भी आने नहीं देते, तो इसको हम कहते हैं गूस बम्स। इसीलिए सर्दियों में जो हमारे ये बाल ये भी ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि हवा को गर्म रखने में या फिर हवा को छोड़ते नहीं हैं। तो ये हेयर फॉलिकल्स और हेयर्स की हमने बात की जहाँ पे डर्मस वाले इलाके में मौजूद है। डर्मस वाले लेयर्स में सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। सेबेशियस वो ग्लैंड्स है जो कि क्या बनाते हैं, हम ये प्रोडक्शन ऑफ सीबम का काम करते हैं, सीबम बनाते हैं। सीबम का मतलब है एन ऑयल बनाना, तेल बनाना। आपको पता है आपकी जो स्किन है ये एक किस्म का तेल भी बनाता है, ऑयल्स बनाते हैं। तो वो ऑयल्स किसकी वजह से होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद है, डर्मस लेयर्स में मौजूद होते हैं, तो ऑयल्स बनाते हैं। एक मज़ीद एक्स्ट्रा बात बताऊं, जो आपका सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स जब ये इकट्ठे काम शुरू करते हैं ना, तो आपकी स्किन में लचक और आपकी स्किन को मज़ीद थोड़ा सा हेल्दी और प्यारा बना लेता है और थोड़ा सा चमकीला बना लेता है। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, इसका अगला काम ये है कि ये ख़ासकर ये जो बाल है ना, बालों को एक तो खूबसूरत बनाते हैं। आप देख रहे हैं किसी किसी के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। एक तो बालों को प्यारा बनाते हैं, दूसरी बालों को जरासीमों से भी दूर रखते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल्स बनाते हैं, तो जरासीमों से भी क्या करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस जितने इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी स्किन को बचाते हैं या फिर बालों को बचाते हैं, बाल को खासकर बचाते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताऊँ कि कुछ फैट सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, फैट सेल, चर्बी वाले सेल्स आपके डर्मस वाले इलाके में भी मौजूद होते हैं। इस फैट सेल्स का काम यह है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे, बॉडी की गर्मी को बाहर ना छोड़ना और बाहर जो भी गर्मी और सर्दी उसको अंदर ना आने देना। तो ये इसी का फैट सेल्स का चर्बी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि एक बंदा इतना मोटा है तो चर्बी, खैर चर्बी हमेशा क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली काम करती है। तो यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स डर्मस वाले इलाके में मौजूद है, खून की रगें वहाँ पे होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स जो है ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्किन को न्यूट्रिशन देना। यहाँ पे खून की नालियाँ होते हैं, वो खून की नालियाँ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जब ये हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट्स देंगे तब क्या होगा, तब मैं आपको बताता हूँ, तब हमारी जो स्किन है वो हेल्थी रहेगा। क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। तो ये बात आपने याद रखना है कि ये जो खून की नालियाँ है ये उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ रही होती है और वो न्यूट्रिएंट जब हमारी स्किन को मिल जाते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल हेल्थी रहता है। ये एक अगला पॉइंट था। इसके बाद कुछ नर्व्स एंडिंग्स होते हैं। नर्व एंडिंग से मुराद कि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स का जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के दो एंडिंग पॉइंट है, एक ये वाला एंडिंग पॉइंट और एक ये वाला एंडिंग पॉइंट। तो इस दोनों में से कोई एक एंडिंग पॉइंट होगा आपकी स्किन में। ये नर्व का बड़ा फायदा है या फिर न्यूरॉन का बड़ा फायदा है, जो न्यूरॉन जिसका डायरेक्ट एंडिंग पॉइंट, एंडिंग कनेक्शन किसके साथ है, एंडिंग कनेक्शन डर्मस के साथ है। इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। ये सेंसरी को या सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि टच, आपको पता है जैसे बंदा आपको कोई टच करता है तो वो टच आपको कैसे मालूम हो जाता है, भाई वो नर्व एंडिंग की वजह से, वो न्यूरॉन की जो एंडिंग है उसकी वजह से आपको फील हो जाता है। जैसे कोई चीज़ टच हो जाती है तो आपको पता चल जाता है। इसके बाद कोल्ड और हॉट, सर्दी हो गर्मी हो आपको पता चल जाता है, किसकी वजह से, नर्व एंडिंग की वजह से। इसके बाद कभी कभार पेन से क्या मुराद है, पेन दर्द को कहते हैं, या फिर आपको इंजरी हो जाती है
आपकी बॉडी में स्किन में कोई ज़ख्म लग जाता है तो वह ज़ख्म भी क्या करता है, वो ज़ख्म भी आपको महसूस हो जाता है तो वो नर्व की वजह से होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल के आने वाले लेक्चर में हम फिर किडनी के बारे में इस तरह मज़ीद बातें होगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।